म्यूटेड है। ओके 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 सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, जी मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हम लोगों ने स्टार्ट किया था वुडन जॉइंट पार्ट 1। तो आज हम लोग वुडन जॉइंट का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अभी तक तो ये था कि हम लोगों को किस तरह से वुडन जॉइंट क्या है, कैसे है, कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल अभी पढ़ी थी उसके बारे में। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर जॉइंट हमको जब आएगा तो हम बनाएंगे कैसे। फ्री हैंड तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ सिस्टम पे कैसे बनाएंगे हम वो स्टार्ट करते हैं आज। कि आपको कंप्यूटर पे प्लान उसका कैसे बनेगा और आइसोमेट्रिक कैसे बनेगा, तो हम आज वो स्टार्ट करते हैं। ओके, देन स्टार्ट करने जा रहे हैं वुडन जॉइंट का आगे कि कैसे हम क्या करेंगे, है ना, कैसे ड्राइंग बनाएंगे। तो हमें ड्राइंग बनाने के लिए सबसे अभी मैंने पहले इसको एक सेटिंग कर रखी है मैंने कि हम किस तरह से इसको अरेंज करेंगे, शीट में किस तरह से हम बनाएंगे। तो शीट में तो चलो ये बाद में हम इम्पोज करेंगे, पहले आपको हम बताते हैं कि किस तरह से हम इसको ड्राइंग में अपग्रेड करेंगे, किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो दैट कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था बट जॉइंट से। आप लोगों के सिलेबस में बट जॉइंट से स्टार्ट है, तो बट है, मीटर है, मोटाइस एंड टेनन है ना, टंग एंड ग्रूव है। तो इसकी जो भी वैरायटीज हैं ये सारी यहाँ पर मैंने अभी दे दी है विद प्लान। ओके, अच्छा यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो भी आपको ड्राइंग अभी दिख रही है, ठीक है, जो भी आपको जॉइंट्स इसमें दिख रहे हैं, इसमें आपको अभी दो पीसों में अभी मैंने 2 पीसेस लेके उनके जॉइंट्स रेडी किए हैं और उनके प्लान के साथ साथ आइसोमेट्रिक भी रेडी किया है। ठीक है, तो आपको प्लान में क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस चीज का डायमेंशन, जैसे डॉबल है, ठीक है, बट जॉइंट हमारे डॉबल से ऐड होते हैं। अगर डॉबल है तो डॉबल के हमें साइज क्या रखनी चाहिए, क्या हमारा स्प्लाइन है तो स्प्लाइन हमारा क्या चीज है, किस तरह से रखना चाहिए, क्या साइजेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बट जॉइंट आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्लान हम देखते हैं। अच्छा, आपको कल भी मैंने बताया था कि जब बट जॉइंट में हम, बट जॉइंट मीन्स कि आपका एक तो सरफेस भी डेवलप करता है, उसकी विड्थ को बढ़ाता है, सरफेस की विड्थ को बढ़ाता है, एंड सेकेंडली आपका ये एंगुलर भी जुड़ता है, दोनों तरह से जुड़ता है। आप जिस तरह से चाहें आप उस तरह से जोड़ सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने सरफेस और एंगुलर दोनों ही दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आपके जो ये ग्रिड बना हुआ है, जो एक कॉलम बने हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं ये 2 लकड़ियां हैं। इसमें मैंने जो 2 लकड़ी यूज की है प्रॉपर, उसमें 2 तरह का हैच यूज करने की कोशिश की है। ओके, इसका रीजन है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेती हूँ बिकॉज अच्छे से डार्क नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ग्रे कलर है। ओके, यहाँ पे आपका जो एक लकड़ी ये है और दूसरी लकड़ी ये है। ओके, तो जो ये 2 लकड़ियां हैं, इन दोनों लकड़ियों को हमें बट में ज्वाइन करना है, बट ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन करना है, और ये डॉवल से ज्वाइन करना है। मैंने कल भी आपको क्लियर किया था कि जो डॉवल है, डॉवल मीन्स की एक ऐसी लकड़ी का एक टुकड़ा होता है राउंड में। सॉरी, हेलो, हाँ सर, कौन? हेलो, हाँ जी। तो यहाँ पे जो हमारा डॉवल है, बेसिकली ये जो डॉवल है इन दोनों की कनेक्टिविटी है, राइट। तो इनका जो भी हमारा साइज है, ये सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करेंगे और इसमें हम बताएंगे।
तो अभी मैंने जो लकड़ी लिया है, लकड़ी का डायमेंशन मैंने डी लिया है। डी मतलब डी इसकी थिकनेस है। अगर आप इस डी को चेंज करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू यू कि आप साइजेस क्या प्रेफर करेंगे। अभी हमारी जो साइजेस है, हमने इस साइज को 50 लिया है, 75 लिया, सॉरी। तो ये जो 75 है आपका, इस 75 में मैंने इसको डिस्टिंग्विश किया है। इधर आपका 20, 20 और 34, यानी जो हमारा यूजुअली जो पिन चल रहा है, डबल पिन चल रहा है, दिस इज द डबल पिन। ओके, तो जो डबल पिन है मेरा 10 mm का डायामीटर का है। ये डबल पिन डायामीटर में भी होते हैं, इवन आपके स्क्वायरिश भी होते हैं, आपको जो भी अवेलेबल हो। तो ये हमारा स्क्वायरिश अभी है, तो इसके अंदर ये इंसर्ट हो जाएगा। तो हाफ पोर्शन इस पीस में जाएगा, वुडन पीस में जाएगा, एंड सेकेंड हाफ पोर्शन इस वुडन पीस में जाएगा। तो जब ये सेकेंड पीस इसमें जाएगा तो इस तरह से इसमें शो ऑफ होगा। आप देख सकते हैं ये D है और ये A है। इट मीन्स कि अगर हम इसको इमेजिन करें तो ये हमारा क्या हुआ, मीन्स कि हम इसको ऊपर से देख रहे थे, है ना। अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तभी तो, क्योंकि जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो हाफ डबल इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा और हाफ डबल इसके अंदर रहेगा। तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक बनाया है, क्योंकि एग्जाम में भी जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें आइसोमेट्रिक और आपको प्लान पूछ सकता है, या फिर किसी भी फर्नीचर से रिलेटेड पूछ सकता है कि ये फर्नीचर है या ये डोर है, विंडोज है, इसमें कहाँ पे कौन सा ज्वाइंट यूज हो रहा है। तो उसका आइसोमेट्रिक बनाइए और प्लान बनाइए। तो आपको इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली कौन से ज्वाइंट कहाँ यूज होता है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। सेकेंडली किस तरह से हमें ड्राफ्ट करना है, 2D में ही 3D कैसे ड्राफ्ट करना है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बेटर है, या फिर हैंड स्केच करके आप स्कैन करके डाल सकते हैं, और अदरवाइज आप इसको इसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये प्लान है, आप देख सकेंगे ये जो D है, यहाँ पे ये D यानी 75 दिखा रहा है, यानी 75 का एक बैंड है, राइट। ये 75 का एक बैंड है जिसके अंदर हम डबल पिन डाल के इसको क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आपको किस तरह से स्टार्ट करना है एक 2D को 3D में बनाने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस का सिंबल है, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस का सिंबल है, यानी कि ये जो दो लकड़ियां हैं, ये आपकी दोनों लकड़ी क्या हो रही है, जा रही है, मतलब एक लंबाई में है, दोनों साइड जा रही हैं, बीच में मीट कर रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम, अगर आपने सपोज एक लाइन खींची, ठीक है, आपने 75 mm का एक लिया, ठीक है। अब ये 75 mm की है, ये दो लकड़ियां हैं, आपको किस में बनानी है, आइसोमेट्रिक में, मीन्स 30 डिग्री होनी चाहिए। तो हमने एक 30 डिग्री के लिए एक लाइन खींचा। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं 30 डिग्री पे, मैंने इसको रोटेट कर दिया। ये इसको मिरर कर दिया, तो बोथ साइड हमारी क्या हो गई, 30 डिग्री हो गई। और यहाँ पे हमने एक तो लिया ही था, ठीक है। अब हमारी जो इसकी विड्थ है, यानी इसकी जो हाइट है, ये हमने कितनी ली है, A। अब A हमारी कितनी है, A हमारी 50 होगी, A हमारी ये 50 है। तो अगर इस चीज को हम व्यू में ले रहे हैं तो इसकी हाइट कितनी होगी, अभी 50 होगी। तो हम इसको यहाँ पे एक सर्कल बनाया है इस पॉइंट से लेके 50 mm का। तो 50 mm क्या लिया उसने, मेरा रेडियस लिया, और यहां से हमने फिर अगेन इसको कॉपी कर दिया, ये देखिए। और ये आपका क्या आ रहा है, ये 50 mm की हाइट हो गई आपकी, राइट। अब यहाँ पे जो ये चीज है, यही चीज आपकी यहाँ पे भी होगी, तो आप एक साथ भी कॉपी कर सकते हो इसको। और या अगर आप नहीं बनाते हो इसमें, क्योंकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली 50 भी काउंट कर सकते हो। डायरेक्टली 50 मैंने काउंट कर लिया, है ना। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आपको बेस लाइन लेनी है, देन अगेन स्ट्रेट लाइन, अगेन इसी पे एक और स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, फिर एक को रोटेट कर दीजिए, ठीक है, 60 डिग्री में। 60 डिग्री में करेंगे तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री आ जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए 30 डिग्री, राइट। अब इसको हमने मिरर कर दिया,
मिरर कर दिया तो बोथ साइड 30-30 हो गया, यानी आइसोमेट्रिक के लिए परफेक्ट है ये। अब इन दोनों को, यानी दो एजेस हैं, इन दोनों एजेस को मैंने क्या किया है, कॉपी किया है। कॉपी किया है, इसमें हम आइसोमेट्रिक में कभी ऑफसेट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर 2D में ही बना रहे हैं हम इसको, क्लासिक मोड में ही बना रहे हैं, तो कभी भी हम ऑफसेट इसमें नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं, तो वो डायमेंशन गलत हो जाएगा। अब हमने इसको 50 mm ऊपर लिया है, ये 50 mm ऊपर आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 50 mm के बाद ये चीज 75 होना चाहिए, यानी ये चीज क्या है, मेरा 75 है, ये D। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, कितने का बनाया, 75 का बनाया। दिस इज द 75, क्योंकि ये जहां पे भी हिट कर रहा है ये 75 है, बिकॉज इसका ओरिजिन यहाँ है, तो इसका ओरिजिन इस पॉइंट पे है, तो 50 कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। तो हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये 50 बन गया, राइट। इसको फिलिट कर दिया मैंने, ये देखिए ये बन गई। अगेन इसको कॉपी कर लिया, तो देखिए आप, एक आपको वुडन प्लैंक दिखना चालू हो गया, ये देखिए एक लकड़ी का एक टुकड़ा समझ में आ गया कि एक लकड़ी का लंबर है, एक लकड़ी की पीस है, जिसमें हमें वुडन जॉइंट्स डालना है। ओके, अब हमें क्या करना है, यही वुडन जॉइंट्स जो आपका एंड यहाँ पे ये वुड का जो लास्ट पीस का फेस है, यही उस साइड भी होगा। तो हमने इसको कॉपी किया, और इसको आपको जहां पे भी आप रखना चाहते हो रख दीजिए, ये देखिए परफेक्ट है। अब आप इसके बाहर के एरिया को क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। ये लकड़ी का पूरा एक पीस बन गया है, राइट। इसके अंदर के पीस को आप कोशिश करिए कि कॉपी पेस्ट करके बनाइए, बिकॉज अगर आप लाइन खींचते हो, फॉर एग्जांपल आपने लाइन यहाँ खींचा और आपने कॉपी पेस्ट करते समय क्या किया, थोड़ा सा भी आपसे कर्सर डिसबैलेंस हो गया, तो आपकी लाइन क्या होगी, टेढ़ी होगी, और आप अपना ड्राफ्टिंग एरर नहीं पकड़ पाएंगे। सो दैट कोशिश करिए कॉपी करने की। कॉपी करने से क्या बेनिफिट होगा कि आपको अपना ड्राफ्टिंग एरर खुद से आप पकड़ पाओगे, खुद से पिक कर पाओगे, राइट। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको कॉपी किया है, यहाँ पे टोटल सारे एजेस एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, ये 3 एजेस क्या होंगे, डॉटेड होंगे, बिकॉज ये इनसाइड है, तो यहाँ पे मैंने इसको डॉटेड कर दिया है। ओके फाइन। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके 2 पीसेस करने हैं, तो 2 पीसेस हम करते हैं। सपोज ये हमारे ये एक 2 पीसेस ही हो गए। अब ये 2 पीसेस अभी क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं, हमें इनको अलग अलग करना है। तो हम इनको अलग अलग कैसे करेंगे, इसको हम 2 टाइम्स रख देंगे यहाँ पे, जैसे एक यहाँ रखा ही है, इसको हमने क्या किया, थोड़ा यहाँ पास में रखा और इसको थोड़ा दूर रखा। आइसोमेट्रिक जब आप जॉइंट्स बनाएंगे, एक चीज आपको ध्यान देना है, सबसे पहले लंबर सही बनाना है, यानी वुडन पीस सही बनाना है। वुडन पीस का दोनों साइड डेवलप करना है, फिर उसके बाद वुडन पीस को 2 पार्ट में अलग अलग कर देना है। अभी आप देखेंगे मैंने दोनों पीस को, अगर मैं यहाँ पर से इसको लाइन को ट्रिम कर देती हूँ, ये देखिए ये लाइन ट्रिम हो गई, सॉरी ये है ना। अब देखिए ये अपने आप 2 पीसेस में डेवलप हो गया है, बन गया है। इसमें डिस्टेंस एटलीस्ट इतनी रखनी है कि आपको वो चीज विजिबल दिखे। अगर इसके अंदर आपको होल्ड करके जो पिन डालना है और यहाँ पे होल्ड करके पिन डालना है, तो उसके लिए आपको वो एरिया मिलता रहे, यानी यहाँ पे ओपन एरिया छुटा रहे। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसको थोड़ा सा दूर दूर प्लेस करें, वो बेटर होगा। तो हमने इसको थोड़ा दूर रखा है, यानी एक फेस को दूसरे फेस से मैच नहीं कराना, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रखना, जैसे अभी मैंने रख दिया, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसको मैंने दूर रखना है। यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब देखिए इसका डिस्टेंस बहुत दूर भी नहीं है और बहुत पास भी नहीं है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, डॉवल डालेंगे, डॉवल पिन डालेंगे। डॉवल पिन डालने के लिए डॉवल पिन का डायमेंशन होना चाहिए। डॉवल पिन हमने कितना रखा है, 10 mm बाई 75 mm, 3 इंच का रखा है हमने। आप इससे क्या बोलते हैं, डबल पिन जितना आपका ज्यादा जाएगा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इसको इंसर्ट करेंगे, आप इसको मैक्सिमम 75 mm मैंने लिया है, आप इसको 50 mm तक का भी ले सकते हैं, 50 to 75 mm इज द बेस्ट। तो 10 mm हमने इसका सर्कल लिया है, डायमीटर लिया है, और 75 mm की लेंथ ली है। तो हम इस डायमीटर को क्या करेंगे, पहले इसके एक सरफेस को कंप्लीट करते हैं। तो पहले ये वाला सरफेस हम लेते हैं, देन हम इसको ट्रिम कर देते हैं। ये देखिए ये हमने ट्रिम कर दिया, तो ये हमारा एक वुडन ब्लॉक और इसका एक वुडन ब्लॉक क्लियर हो गया, 2 वुडन ब्लॉक बने। अब हमें क्या बनाना है, हमको ये बनाना है। इसको हम क्या करते हैं, एक कॉपी करके यहाँ पर रख लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार उधर देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अब हम यहाँ पर इस वुडन ब्लॉक में इस चीज को इंसर्ट करेंगे। तो जो यहाँ पे डायमेंशन आ रही है 20, 34 एंड 20, ठीक है, उसी रेशियो में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो हमें इस एरिया का जो कहाँ पे पोजीशन है वो मिल जाएगी। तो हम रखना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 20 लिया है, ये देखिए यहाँ पे भी 20 लिया है, ठीक है। दोबारा मैंने एंटर कर दिया बिकॉज ये 20 ही चल ही रहा है, तो मैंने एक बस एंटर किया है, ऑटोमेटिकली वो 20 ले लिया। अब इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया है, ये देखिए यहाँ पे कॉपी किया, एक यहाँ पे कॉपी किया, तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट निकल गया, ये वाला, ये दोनों सेंटर पॉइंट यहाँ निकल गया, बिकॉज दिस इज द डी। आप देख सकते हो, ये देखिए, ये आपका, सॉरी, आपका ये देखिए, ये 75 है और ये भी 75 है, ये डी वाला हिस्सा है। डी वाले हिस्से पे ही आपको क्या रखना है, पिन रखना है, डबल पिन रखना है। डबल पिन की पोजीशन क्या है, डबल पिन की पोजीशन आपकी यही है, ये देखिए, है ना, यहाँ से 20, यहाँ से 20, इसका सेंटर है, राइट। अब हम क्या करेंगे, बट ऑब्वियस है कि ये बीच में ही डबल पिन लगेगा, कहीं किनारे तो लगता नहीं है, सेंटर में ही लगता है। तो इसको मैंने कॉपी किया नीचे वाले सरफेस या ऊपर वाले सरफेस को और बीच में रख लिया। तो अभी हमारा क्या बन गया, ये आप देख सकते हो, एक यहाँ पे सेंटर पॉइंट सबका आ गया है, ठीक है। मैं इसको अलग कलर में कर लेती हूँ जिससे कि ये क्लियर हो आपको, ठीक है। ये तो ये हमारी पोजीशन किस चीज की आ गई, इसकी आ गई। अब आपको आइसोमेट्रिक में सर्कल कैसे बनाते हैं, आई थिंक बताया गया होगा पहले आप लोगों ने, जब इनिशियली हम लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ था, जब इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े थे, तब हम लोगों ने पढ़ाया था कि आप एक सर्कल को, यानी अगर ये सर्कल है, ये आइसोमेट्रिक में कैसे दिखेगा, है ना। तो आइसोमेट्रिक में दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और उसके अंदर ये सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वी स्टार्टेड, कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा कितने का है, ये 10 का है, काफी छोटा है, तो हमने 5 लेंगे। तो हमने ये कॉपी किया, अभी ये 5 इधर लिया और ये 5 इधर लिया, ठीक है, ये बन गया मेरा। अगेन इसमें भी ऊपर 5 लिया, नीचे भी 5 लिया, ठीक है। तो ये मेरा क्लियर हो गया, ये आप इसको फिलेट कर सकते हो, ये देखिए ये बन गया। आप इसको क्रॉस करिए, अब भी आपके पास ये सारे पॉइंट्स डेवलप हो चुके हैं जो कि आपको चाहिए। इसका कलर मैं फिर बदल रही हूँ जिससे कि हमें पहचानने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बनाना है, आर्क बनाना है। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका पहले एक सर्कल हम बनाते हैं 10 का, सॉरी 5 का बनेगा, डायमीटर है ना ये, ठीक है। अब इसको हमने एक बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, राइट। अब ये जो डायमेंशन है, ये दोनों डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, रहेंगी भी सेम। ये देखिए, ये डायमेंशन आपकी आई 1, ये डायमेंशन आपकी आई 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर एक सर्कल डालते हैं, सिंपल सर्कल बेस्ट होता है। जो सर्कल हमारी आई है, यहाँ पर से हमने एक सर्कल डाल दिया, ओके, एंड यहाँ से एक सर्कल डाल दिया, हमने इसको कॉपी किया। अगेन ये चीज यहाँ पे बन गया, आप देख सकते हैं ये बन गया ये चीज। अब हमें क्या बनाना है, पहला पॉइंट ये बना, यानी यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो आ रहा है, सेकेंड पॉइंट ये आ रहा है, थर्ड पॉइंट ये आ रहा है, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। 1 मिनट, इसमें कुछ, इसमें ये सारे पॉइंट एक साथ होने चाहिए थे, आई थिंक कहीं कुछ रीजन करते हैं, ओके ये हिल गया है एक्चुअली, एक सेकेंड,
जस्ट मिनट। जहाँ पे पॉइंट्स ज्यादा होते हैं वहां पे आप जूम करके रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए हिल जाता है, तुरंत हिलता है, बेटर है इसको उड़ा दीजिए अभी, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जॉइंट्स में आपका अगर सारी जॉइंट्स एक तरह से मीट नहीं की गई हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब ये इस तरह से हमारी ज्वाइन हो गई है। अब ये देखिए यहाँ पे पूरा ज्वाइन मिल गया है, इस तरह से मिल जाना चाहिए। आई थिंक वो पीछे की जो लाइन थी उसकी वजह से लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ गई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क डेवलप करेंगे। यहाँ पे आर्क के लिए हमने ए एंटर किया, यहाँ पर ये रखा, ये देखिए ओके। अब यही चीज हमारी क्या हो जाएगी, इस साइड को मिरर हो जाएगी। तो मिरर करने के लिए अगर हम इधर करेंगे तो इस साइड होगी, लेकिन अगर यही हम मिरर करने के लिए हम ये चीज लेंगे तो इधर आएगी। ये देखिए आ गई। अब ये वाली फोल्ड पोर्शन को यहाँ से ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर से जो आया था, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट था, अब यहाँ से इसको हमने ऐसे ऐड किया, अगेन यहाँ से मैंने इसको ऐसे ऐड किया, ये देखिए बन गया। अब इस चीज को अगेन मिरर करेंगे, तो मिरर करने के लिए हमें इस पॉइंट का लेना पड़ेगा, क्योंकि मिरर हमें इस आर्क को इसके जस्ट अपोजिट करना है। तो हमने मिरर के लिए इस पॉइंट को लिया और इस पॉइंट को पकड़ा, ये देखिए मिरर बन गया है ना। तो ये मेरा क्या बन गया, डॉवेल। डॉवेल पिन। इस एक डॉवेल पिन को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ गई हम लोगों को, राइट। इवन एक चीज और कर देते हैं, ठीक है। हमें डॉबल के लिए पीछे लाइन भी खींचनी है, तो अभी ये भी काम करके खाली ही हो जाते हैं कि हमें इजी रहेगा वो चीज। हमने इसको पकड़ा यहाँ पर से, और जहां पे आपका सबसे मैक्सिमम क्लिक होगा, सॉरी ये पोर्शन है, इसको क्लिक कर देंगे। अगेन इसको भी यहाँ पर से भी इसको भी क्लिक कर देंगे, ये देखिए ये बन गया है ना। अब हम इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है। ये हमारा डबल पिन बन गया। अब इस डबल पिन को पीछे कितना ले जाएंगे, 5 mm, और 5 mm आगे ले जाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी इस फेस को अगर हम 5 mm पीछे कर दे, सॉरी 5 पीछे कर दे, तो इसको अगर हम 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये पूरी लेंथ 75 सेंटीमीटर है, 75 का हाफ, ठीक है, 75 का हाफ, यानी कि ये पूरी चीज अगर हम 75 अगर निकाल देते हैं तो इस लकड़ी के टुकड़े को हम और पीछे खिसकाना पड़ेगा, राइट। अभी मैं करके आपको बताती हूँ तो ज्यादा आई थिंक क्लियर होगा। तो इस पहले डॉवेल को, डॉवेल पिन को हम क्या करेंगे, 75 mm लेंथ का बना लेते हैं, ओके। तो यहां पर से हम एक लेंथ लेते हैं, इसको यहां पे रखा मैंने, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ। अब इसको हमें कितना ले जाना है, 75 की लेंथ ले जानी है। अब 75 की जो लेंथ होगी, अगर हम यहां से 75 mm का एक सर्कल बना दें, तो ये देखिए 75 mm का ये लेंथ हो गया। आप देख सकते हो इसकी काउंटिंग करके, डायमेंशन देखते, ये देखिए 75 है ना। तो हमने क्या करना है, इसको उठा के कॉपी करके
मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देना है, बन गई, पूरी की पूरी बन गई। और जो इसके बाद का एरिया उसको क्या कर सकते हैं हम, डिलीट कर सकते हैं। इसको हमने फिलहाल डिलीट किया, इसको डिलीट किया और यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया। ये पूरा हमारा क्या बन गया, डॉबल पिन रेडी हो गया है। अब अगेन 75 जैसे ये पीछे गए थे, उसी तरह से अगर इसको हम 75 पीछे ले जाते हैं तो हमारा डॉबल तो पूरा बाहर आ जाएगा। हमें कितना पीछे जाना है, 75 का आधा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका एक सर्कल लिया, यहाँ पर से एक सर्कल लिया आधे का, ठीक है, ये ऐसे, तो इसका हाफ हो गया। अब हमें क्या करना है, इस सरफेस को उठा के सिंपल कॉपी करके, सॉरी मूव कराएंगे, है ना। इसको मूव कराएंगे, मूव करा दिया। अब मूव कराने से क्या हो गया, हमारा ये चीज उतना पीछे चला गया, और इसको भी हमें एक कॉपी करके यहाँ से यहाँ आगे लाना पड़ेगा। ये देखिए, तो इसका ये हाफ पोर्शन हो गया, यानी आप देख सकते हो ये 75 का क्या है, डबल पिन है। मैंने पहले क्या किया, डबल पिन का एक सर्कल बनाया, फ्रंट बनाया, फिर उसके बाद क्या किया, उसी सर्कल को, उसके डबल पिन के फेस को मैंने 75 mm पीछे डाल दिया, तो ये पीछे हो गया। अब मुझे सेंटर में इसका करना है, क्योंकि ये पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, ये लकड़ी के अंदर है, तो ये क्या होगा, डॉटेड होगा, और बाहर की चीज क्या होगी, फर्म लाइन होगी। आप जब भी जॉइंट्स बनाएंगे, जॉइंट्स क्लियर देखने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, क्या चीज हमारी फर्म दिख रही है और क्या चीज हमारी डॉटेड दिख रही है, क्योंकि उसी से आपका विजन ज्यादा क्लियर होता है। जैसा आपको अभी मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ, ये देखिए, यहाँ पे जब आपने क्या किया, 75 पीछे पूरा का पूरा था, इसमें मैंने क्या किया, हाफ पीछे लेके गए, हाफ आगे रह गया हमारा। तो वही चीज हमें इसमें, अभी मैं आपको कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे मैं वो आपको बता रही हूँ। तो अभी आपका इसको रीजन कर लीजिए, सर्कल प्रॉपर दिखने लगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस लकड़ी को पहले फिलिट कर देंगे। तो ये देखिए, लकड़ी मेरी फिलिट हो गई, लकड़ी का एज हमारा क्लियर हो गया है। अब आप इस ब्लू लाइन को इजीली अगर मिटाना चाहते तो मिटा दीजिए, और नहीं तो अभी रखते हैं, देखते हैं कहीं शायद यूज हो जाए। तो हम इसको ऐसे करके ट्रिम करके रख लिए हैं, क्योंकि हमें ये कॉपी पेस्ट करने में इसका सेंटर पॉइंट बड़ा काम आएगा, है ना। तो अभी हमारा ये चीज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ट्रिम करेंगे। क्यों ट्रिम करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज क्या दिखानी है, डॉटेड में दिखानी है। तो हमने क्या किया, इसको मैच करा दिया, इसी डॉटेड से मैच करा दिया। तो ये आप देखिए, आपका क्या हुआ, ये पीछे वाला ही चीज अंदर चला गया। अब इसके अंदर की भी चीज को क्या करना है, इस वाले को भी डॉटेड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी डॉटेड कर दिया। इसको थोड़ा और छोटा ले लेते हैं डॉटेड, इसकी प्रॉपर्टी को और कम कर देते हैं। 102 ये आया, ये देखिए आया ना। ओके, ये देखिए ये बन गया डॉबल। अगर आप इसको इरेज करके देखना चाहते हैं, इसको मैं कॉपी करके दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे हेल्प मिलेगी उससे, उसको विजुलाइज करके बनाने में, सो दैट मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहती अभी। ये देखिए, अगर हम इसको डिलीट करके दिखाएंगे तब आपको वो चीज ज्यादा क्लियर होगी। ये देखिए, अब समझ में आ रहा होगा कि ये डॉबल आधा निकला हुआ है और आधा पीछे अंदर इंसर्ट है इसकी, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी डॉबल को अगेन यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या किया था, जो 20 mm पे आए थे वो तो मैंने डिलीट कर दिया, है ना। तो हम अब क्या करेंगे, फिर से कॉपी कर लेते हैं इसको। कितना कॉपी करेंगे, ये देखिए 20 पे है ना, तो यहाँ पर से हम 20 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 लिया और यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया 20 पे। ये देखिए 20 पे कॉपी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ठीक है, ये 20-20 दोनों थे। अब इसको हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पकड़ा, पूरा पकड़ा, जैसे भी है ये पूरा ऐसे पकड़ लिया है मैंने। आगे हमने इसको कॉपी करना है, कॉपी किया इसके सेंटर पॉइंट से,
लाइन के सेंटर पॉइंट से, लाइन का सेंटर पॉइंट इधर गया, अब दूसरे लाइन का सेंटर पॉइंट यहाँ आया, ये। अब इसको आप इजीली डिलीट कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, और इवन जो आपकी ये लाइन थी आप यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन थी इसको मैच करा दीजिए, जैसा था पहले वैसा करा दीजिए, ठीक है। इसको अगर आप पॉली लाइन में बनाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार छोटी छोटी लाइनों से बना हुआ है, तब इसको पॉली लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए बन गया, ये पॉली लाइन में बन गया है। ओके, तो अब कॉपी पेस्ट करने में भी हमें बार बार एक एक लाइन को क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या बना, ये एक लकड़ी का फ्रंट फसाड बन गया इधर का, जो कि एक डॉवेल इसके अंदर अब इंसर्ट होगा। अब इसी डॉवेल को इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो यही होल हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसका हाफ पोर्शन क्या करना पड़ेगा, अंदर दिखाना पड़ेगा, बाहर वाला नहीं, क्योंकि बाहर वाला डॉवेल तो बेसिकली इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर तो केवल अभी होल किया हुआ है। तो अब वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए मैंने ये वाली चीज डिलीट नहीं किया था। ये वाली चीज अब हमको काम आएगी यहाँ पे दिखाने के लिए, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, जस्ट जो ये लाइन थी मैंने डिलीट कर दी है। ओके, मैंने यहाँ पर से फिर से 20 का एक रेडियस लिया, क्योंकि मैंने वहां पर से मिस कर दिया उसको, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको, यानी ये वाली जो चीज है और ये वाली जो चीज है, क्यों, क्योंकि हमें वो पीछे लेके जाना है, आगे तो लेके जाना नहीं है। हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, इसका सेंटर पॉइंट पकड़ा, इसके सेंटर पॉइंट पे रख दिया। ओके, अब हमारा दोनों रेडी है इस तरह का। पीछे का हमें जरूरत नहीं है, इसका पीछे का हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे अंदर डालना है इसके। तो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी किया, ठीक है, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद क्या किया, जो ये पॉइंट है, यही पॉइंट तो ये पॉइंट है, ये देखिए आराम से बन गया, इजीली बन गया, है ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से पॉलीलाइन एडिट कर दिया, अभी इसको भी मैंने, ठीक है। अब मैंने सिंपल इसको कॉपी किया और ऊपर ले जाके रख दिया, ये देखिए, वेरी नाइस, ये नाइसली प्लेस्ड हो गया यहाँ पे। अब इसका ये वाला जो हिस्सा है, अब आपको क्या डॉटेड दिखाना है, बट ऑब्वियस है सारी चीजें ही डॉटेड होंगी, क्योंकि वो इनसाइड द वुड है। तो ये देखिए लकड़ी के अंदर थी, इसलिए इसको सारा डॉटेड कर दिया। इसका मैं कहिए तो डॉटेड बढ़ा देती हूँ, अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो। ये देखिए इस तरह से, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा कि ये कैसे बनाया गया है ना। इवन ये वाला फेस आपका डॉटेड नहीं रहेगा, फुल रहेगा, है ना। और यहाँ से ये चीज ट्रिम रहेगा। अगर आप बिल्कुल इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से भी बिल्कुल भी कर सकते हैं कि एकदम ये डॉटेड दिखे ही ना। हटा दीजिए आप ये चीज बिल्कुल भी, तो आपको बिल्कुल लकड़ी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से भी हटा दीजिए आप, आपको ये क्लियर होने लगेगा कि ये एक लकड़ी का पीस है, ये दूसरी लकड़ी का पीस है, और ये यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है। बट यहाँ पे रहने से थोड़ा बेहतर होता है कि आपको क्लियर होगा ये चीज कि इस लकड़ी के पीस में ये डबल पिन इंसर्ट होगी, राइट। आई थिंक इसका प्लान और इसका जो भी किस तरह से व्यू बनाना है ये आपको क्लियर हो। अच्छा, बिकॉज ये आपका 2D है, अभी लेंथ और विड्थ है, इसमें z एक्सिस इसमें नहीं है, इसमें आपका दिख रहा है। तो जब आप 2D में बनाते हो तो बट ऑब्वियस है आप डायमेंशन नॉर्मल लीनियर वाले लेते हैं, पैरेलल जिसमें जाता है, ये आपका इजीली जा रहा है जैसा भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें लेते हैं तो ये डायमेंशन देखिएगा, अभी जो 75 बता रहा है ये 65 बता रहा है, बिकॉज ये स्ट्रेट ले रहा है। सो दैट हम यहाँ पे अलाइन वाला लेते हैं, ना कि हम यहाँ पे लीनियर वाला लेते हैं। तो लीनियर का छोड़ के हम अलाइन का लेंगे, और जो भी डायमेंशन है, जैसा भी आपका डायमेंशन है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें हैच भरना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन ड्राइंग इसकी देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए सपोज एक बार प्रेजेंटेशन ड्राइंग भी मैं बता देती हूँ कि किस तरह से बनेगा। इसमें यहाँ पे यूजुअली जहाँ से हम लोग कट करते हैं वहां पे हम क्या करते हैं कि उस एरिया को हम हैच से दिखाते हैं, राइट। तो इस तरह से आप इसको हैच से दिखा सकते हो।
ये मैंने हैच से आपको दिखा दिया, जिससे कि ये समझ में आ रहा है कि ये वाली चीज़ ये सरफेस लकड़ी का कटा हुआ है जिसके अंदर ये जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रेजेंटेबल ड्राइंग आप बनाना चाहते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। अब इसके बाद आता है सिंपल बट का। बट में कल हमने आपको दिखाया था प्रेजेंटेशन में कि ब्रेड्स थे जो कि ऊपर से हैमर से हैमरिंग करके उसके अंदर इंसर्ट किया जा रहा था। तो आप ऊपर से, अगर आप सीधी सी बात है, हमें इसकी एज को बढ़ाना है। अगर दो लकड़ी का एज है, यानी दो लकड़ी है, उसका सरफेस अगर आपको विड्थ को ब्रॉड करना है, बड़ा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी थिकनेस पे इस चीज को, ब्रेड को इंसर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि ये चीज जुड़ जाएगा। बट दिस इज द टेम्परेरी जॉइंट, मीन्स कि ये बहुत ही वैसा जॉइंट नहीं है कि जिसकी वजह से आपका फर्नीचर खड़ा हो सकता है। ये बस एक संभालने के लिए है कि दो टुकड़े गिरे ना आपस में, इस तरह से के लिए। अब आता है बट जॉइंट का ही स्प्लाइन जॉइंट। स्प्लाइन जॉइंट में भी आप देख रहे हैं ये दो लकड़ी के पीसेस हैं। इन दो लकड़ी के पीसेस में अभी मैंने इन डायमेंशंस को, जैसे आपका यहाँ पे ए और मैंने यहाँ पे भी बताया था ए एंड डी के फॉर्मेट में लिया था, बिकॉज आपका जो ए है या डी है ये मे बी चेंज हो सकता है। अभी 75 है, मे बी 100 ले सकते हो आप, मे बी आप 80 ले सकते हो, डिपेंड्स आपका क्या है चॉइस। तो उसी तरह से यहाँ पे जो स्प्लाइन, स्प्लाइन मतलब ये वाला जो गुटका है छोटा सा लकड़ी का, दिस इज द स्प्लाइन। ओके, तो यहाँ पे एक लकड़ी का पीस है, ये दूसरा लकड़ी का पीस है, ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, आप जो मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग का ये डॉटेड में दिखाया है, ये आप भी यहाँ पे इस तरह से अभी इसे दिखा सकते हो। इससे क्या होता है कि थोड़ा और भी विजुअल इफेक्ट अच्छा हो जाता है, देख के क्लियर होने लगता है कि ये इस तरह से उसके अंदर इंसर्ट हो रही है लकड़ी। अभी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, सो दैट मैंने इसको यहाँ करके ऐसे और यहाँ पे ट्रिम कर दिया है। अब इसके बाद अगर ये आप हैच भर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी लाइन टाइप चेंज कर रहे हैं, तो लाइन टाइप चेंज करने से केवल नहीं काम बनेगा, आपको इसका आपको क्या करना पड़ेगा, कलर भी चेंज करना पड़ेगा, तो आपको बेटर क्लियर होगा वो चीज। आप देखिए यहाँ पे अब ये फीलिंग आ रहा है कि ये चीज इस लकड़ी को इस तरह से हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसका ज्वाइंट डेवलप हो रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी है, ये भी क्लियर हो रहा है कि ये लकड़ी का टुकड़ा इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है और ये दोनों ऐसे ज्वाइंट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये स्प्लाइन है, दिस इज द स्प्लाइन, दिस इज द बटरफ्लाई स्प्लाइन। ये जो शेप है इसका, ये बटरफ्लाई स्प्लाइन का हो गया है। इसमें भी इनकी जो डायमेंशन है, मैं वहां पे थी कि जो ए और डी हम देते हैं, ठीक है, ये मे बी चेंज हो सकता है, सो दैट अगर यहाँ पे हम थिकनेस पे काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपका ये स्प्लाइंड है तो क्या साइज का रहेगा, यूजुअली जो थिकनेस है उसका A/3 ले लेते हैं हम, ठीक है, और इसकी नॉर्मली लेंथ कितनी लेते हैं, 50 लेते हैं। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लाइन ज्वाइंट, बट स्प्लाइन ज्वाइंट। ओके, बटरफ्लाई स्प्लाइन ज्वाइंट, इसमें भी बटरफ्लाई शेप का ये स्प्लाइन बनता है। यहाँ पे ये डॉटेड इसलिए दिखाया जा रहा है, आप चाहो तो इसको इरेज कर सकते हो बिकॉज की नीचे की चीज ये जुड़ रही है। तो यहाँ पे बटरफ्लाई शेप का एक स्प्लाइन है और वो इसके ऊपर यहाँ पे इंसर्ट होगा, है ना। और इसकी डायमेंशन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे डायमेंशन प्लान में आपको दिखाया गया है। जो भी डायमेंशन है डी का, तो डी का 1/2, यानी अगर डी आपका 50 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितना हो जाएगा, 50 का हाफ हो जाएगा, यानी ये 25 लेंगे। और जो ये बैलेंस पोर्शन होगा ये D/4, यानी क्या बोलते हैं 12.5, 12.5 एंड 12.5, राइट। और जो सेंटर पोजीशन आपकी बनेगी बटरफ्लाई की, वो आपका D/3, अगर यहाँ पे 50 है तो 50 का 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो तीनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और लेंथ कितनी है यहाँ पे 75 है। तो इस तरह से आप करके यहाँ पे स्प्लाइन बटरफ्लाई बनाया है। अब यहाँ पे बट डॉवटेल, बट डॉवटेल में क्या है हमारा, यहाँ पे बट डॉवटेल में क्या है हमारा, ये बेसिकली एक लकड़ी के पीस पे जो दूसरी लकड़ी की पीस जा रही है, बेसिकली इस लकड़ी के पीस में आप जैसे अभी हम मोटाइस एंड टेनन कल आपको बताए थे कि एक में टंग निकला रहेगा और एक में उसका ग्रूव कटा रहेगा। तो जस्ट बट में क्या है आपका, नॉर्मली क्या होता है ये चीज इंसर्ट होती है,
मतलब एक लकड़ी में दूसरी लकड़ी डायरेक्टली ऐसे ज्वाइंट हो जाती है टी करके, तो यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइंट ना होकर ये डॉकटेल शेप में ज्वाइंट होती है। ये आपका जो नॉर्मल बट ज्वाइंट है, जो आपकी नॉर्मल बट ज्वाइंट से आपके चल रहे हैं, उनसे क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से आपका ये प्लान है, इसमें भी सारी डायमेंशन दी गई है कि किस तरह से आप जो आपका वुडन पीस है, जो आपकी कटिंग होगी डॉकटेल शेप की, वो क्या डायमेंशन होगी। तो इन सब चीज़ों का प्रॉपर यहाँ पे डायमेंशन है और यहाँ पे ये बना है। तो आपको जैसा मैंने अभी बताया कि इस तरह से हम बना सकते हैं, तो इसी तरह से आप जितने भी हैं आपको सभी के बनाने हैं। तो बनाने का एक सिंपल फंडा बस एक ही है कि आपको सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा एक पूरे वुडन लकड़ी को, और उसके बाद दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। और जो भी आपका प्लान बोल रहा है, अगर ये प्लान आपका जो भी बोल रहा है, डी ऊपर है, डी आपने यहाँ पे रखा, एलिवेशन का ए पार्ट आपने हाइट में रखा, और उसके बाद जो डायमेंशन आपको दिख रही है उस चीज को इसमें इनकॉर्पोरेट कर देनी है। दैट्स इट, दैट इज द वेरी सिंपल वे। ओके, एंड ये आपका फॉर एक टंग एंड ग्रूव है। टंग एंड ग्रूव का ये सिंपल टंग एंड ग्रूव है, जिसमें टंग एंड ग्रूव का मेन स्टाइल क्या होता है, दोनों लकड़ियों के पीसेस में पूरा का पूरा थ्रू एंड थ्रू पूरी लेंथ में आपका कट भी होता है और पूरी लेंथ में आपका टंग भी निकला रहता है। तो दैट इज द टंग एंड ग्रूव बेसिकली। और ये इनके साइजेस हैं, इनका जो ये है, ये चीज पूरा आपको इसमें दिख रहा है कि किस तरह से डायमेंशन दिया हुआ है। तो ये डायमेंशन आपकी डिपेंड करती है थिकनेस पे क्या है, और उसका ये स्पेसिफिकेशन है कि किस तरह से आप टंग को काटेंगे, मतलब कितना डायमेंशन का आप बनाएंगे। ओके, अब आता है टंग एंड ग्रूव ऑफसेट। टंग एंड ग्रूव ऑफसेट में और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप ये देख सकते हैं। नॉर्मल टंग एंड ग्रूव में क्या हो रहा है, A/3 तीनों साइजेस हैं, बट टंग एंड ग्रूव ऑफसेट में आपका क्या है, एक जो आपका इंसर्ट हो रहा है दूसरा वाला, तो दूसरा वाला डबल चला गया है। यानी ये जैसे A/3 का ये गया और ये भी A/3 का था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी A/3 है, तो यहाँ पे A/3 न करके ये 2/3 हो गया। ओके, यानी कि ये 2 टाइम्स हो गया। इस तरह से करके हमारा ये टंग एंड ग्रूव का ये ऑफसेट रेडी हुआ। अब आता है मल्टीपल टंग एंड ग्रूव। तो मल्टीपल टंग एंड ग्रूव में क्या होगा, आपका बोथ साइड, यहाँ पे ये बोथ साइड आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो साइज है बेसिकली, अगर ये फुल साइज आपका जो इंसर्ट हो रहा है वो आपका A/2 यानी A है ये। ओके, और फिर इस जो आपका 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यानी फिंगर टाइप का यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। ओके, ये मल्टीपल टंग एंड ग्रूव है। और यहाँ पे कितने हो रहा है, 3 हो रहे हैं, इसमें भी कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो जितने भी आप इस तरह से टंग एंड ग्रूव में मल्टीपल या फिर इस तरह से करते हैं, तो ये जॉइंट्स और भी ज्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इनकी लॉकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। सो दैट अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 है, और यहाँ पे जो इनका ऑफसेट भी चल रहा है, यहाँ पे जो नाम भी है ऑफसेट, ऑफसेट जैसे इसमें आप देख रहे हो ना डबल हुआ है, इस वाले में डबल हुआ है। सिमिलरली उसी चीज को मल्टीपल में कर दिया है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, नाम बदल गए हैं, और इनके उस वजह से काम भी बदल गया है, मतलब इनकी स्ट्रेंथ भी बदल गई है नाम की वजह से। दैट इज द वेरी सिंपल वे, दैट इज द मोर डिफिकल्ट, एंड दिस इज द मोर डिफिकल्ट। ओके, तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बनाने में भी थोड़ा सा ज्यादा कटिंग निकलेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा वर्कमैनशिप चाहिए, और ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ भी रहेगी, बट ऑब्वियस है। अब आता है लॉक जॉइंट। लॉक जॉइंट नॉर्मली ये ड्रॉर्स वगैरह में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना, क्योंकि ये देखने में भी बड़ा खूबसूरत बाहर से लगता है, तो ये एक्सटीरियर जॉइंट में भी हम इसको यूज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉक जॉइंट है। लॉक जॉइंट आपका बेसिकली टंग एंड ग्रूव में एक टंग निकला रहता है, दूसरा ग्रूव रहता है, दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, एंड सेकेंडली जब आपका ऑफसेट आ जाएगा तो आपका उस चीज में जो आपका मेन लेंथ जाएगी वो आपकी जो थिकनेस है उसकी डबल हो जाती, सॉरी हाफ हो जाती है। मल्टीपल में क्या होता है, जो आप ऑफसेट में जितना आप हाफ लिए रहते हैं, नॉर्मली A/3 चल रही थी, जो हाफ लिए रहते हैं वही चीज आपकी 3 टाइम्स में हो जाती है। लॉक जॉइंट में क्या होता है, नॉर्मली वही मल्टीपल है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ऑफसेट वाला चीज है, ये ऑफसेट वाला चीज, यही वाली चीज आपकी यूजुअली यहाँ पे आ जा रही है, या आप ये कुछ समझ सकते हैं कि ये वाली चीज को अगर हम यहाँ से कट करते तो ये वाली चीज यहाँ पर आ गई है। ये 3 जॉइंट है, ये 4 जॉइंट में, दैट्स इट। तो इसमें केवल आपको डायमेंशन थोड़ा सा एक बार अगर समझ लेंगे कि हम किस हिसाब से टंग में कटिंग करते हैं, किस हिसाब से ग्रूव्स बनाते हैं, तो आपको
जॉइंट्स कभी याद नहीं करना पड़ेगा, मीन्स है ना। आपको सीधी सी बात है, टंग एंड ग्रूव जो भी आपकी थिकनेस होती है यूजुअली हम 3 पार्ट में करते हैं, दैट इज द सिंपल टंग एंड ग्रूव। ऑफसेट में क्या करते हैं, जो 3 पार्ट्स है उसी की थिकनेस भी लेते हैं, एक में ज्यादा हो जाता है यानी एक में डबल हो जाता है। मल्टीपल में क्या होता है, वही चीज 4 टाइम्स में चले जाते हैं। लॉक जॉइंट में क्या होता है, बेसिकली क्योंकि ड्रॉर के लिए यूज होता है तो हमारा एक्सटीरियर में भी हमारा दिखेगा, जैसा कि ये दिख रहा है, कॉर्नर ये बना रहा है और यहाँ पे ये इस तरह से यू शेप बनाता हुआ, यू शेप तो सभी में बन रहा है और यहाँ पे ये 3 लेयर में ये भी बन रहा है, 1 2 3, ओके, 3 इसमें भी स्टेप्स आ रहे हैं। अब आता है हाउस जॉइंट। ये नॉर्मल टेबल्स वगैरह में भी मिल जाते हैं, ठीक है, टेबल्स की स्कर्टिंग वगैरह में भी ये जॉइंट्स लगते हैं, लेग्स वगैरह में भी लगते हैं, है ना। तो ये हमारा हाउस जॉइंट है। बेसिकली हाउस जॉइंट में क्या होता है, एक लकड़ी का पैनल होता है, पैनल नहीं बोलेंगे, पीस होता है और उसमें जरूरी नहीं है कि उसी साइज की लकड़ी इंसर्ट हो। हाउस मतलब किसी एक पीस में हल्की सी कटिंग करके दूसरी चीज का इंसर्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लकड़ी का पीस है, इसमें दूसरी लकड़ी क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है, दैट इज द बेसिकली हाउस, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी आपने पढ़ा टंग एंड ग्रूव। अब हम मोटाइस एंड टेनन में आते हैं। मोटाइस एंड टेनन के ये अभी मैंने 5 लिए हैं, इससे ज्यादा भी आपके मोटाइस एंड टेनन के वेरिएशंस हैं। फिलहाल अभी ये टंग एंड ग्रूव में और मोटाइस एंड टेनन में बेसिकली क्या डिफरेंस है। मोटाइस एंड टेनन आपका जितना स्लॉट कटता है उतने ही स्लॉट का टंग अंदर इंसर्ट होता है और आपका जो टंग एंड ग्रूव होता है उसमें पूरे स्लॉट कटते हैं और पूरे में टंग निकलता है। यही बेसिकली डिफरेंस है दोनों में। तो मोटाइस एंड टेनन में क्या है आपका कि यहाँ पे आपने ये लेंथ वाइज बनाते हैं, मतलब लेंथ को इंक्रीज करता है। अगर आपका डोर है, डोर का फ्रेम है या फिर डोर का कोई पैनल हम जोड़ रहे हैं, रेल और स्टाइल को ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में आपने रेल लिया और आपने स्टाइल लिया, तो उन दोनों का जो जॉइंट होता है किस तरह से हम ज्वाइन करते हैं, या फ्रेम है, फ्रेम का पोस्ट है तो उसको किस तरह से हम जोड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम मोटाइस एंड टेनन में बेस्ट होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका मोटाइस एंड टेनन स्लॉटेड है। ये जो मोटाइस एंड टेनन है, आप बस इसमें एक चीज देखिएगा, पहले तो ये समझिए कि जितने ज्वाइंट्स हैं, किस तरह के जॉइंट्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, बिकॉज एग्जाम्स में आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि फोटो दिखा दिया और पूछा कि किस टाइप का है। तो बेसिकली आपको पहचानने भी आना चाहिए कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि किस तरह का ये जॉइंट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब ये किस तरह का जॉइंट है ये समझ में आ गया, मोटाइस एंड टेनन। मोटाइस एंड टेनन में ये किस तरह का जॉइंट है, किसका वेरिएशन है, तो जब आपका ये बोथ ऊपर से कट है, यानी कि एक स्लॉट टाइप का जिसके अंदर ये रखा जा रहा है, चाहे सामने से चाहे ऊपर से, मीन्स दैट इज द स्लॉटेड। ओके, ब्लाइंड, ब्लाइंड में क्या होता है, ब्लाइंड में आपका जो टंग निकला हुआ है और जो मोटाइस के अंदर जाएगा, है ना, तो जब उसके अंदर जाता है, वो निप अंदर जाएगी उसके अंदर, तो ऊपर से भी आपको विजिबल नहीं होगी, इवन साइड से भी विजिबल नहीं होगी। बिकॉज देखिए अगर ये जा रही है तो यहाँ पे मैंने आपको डॉटेड से दिखाया है, दैट मीन्स कि दिस इज द ब्लाइंड, ये ब्लाइंड है यानी दिखेगा नहीं। ओके, अब आया आपका थ्रू। थ्रू मतलब कि आपका एक साइड से पूरा उसका दिखता रहेगा कि कितना आपने निब काटा था, तो इसका जो ये निब है वो इधर से आपको विजिबल होगा, दैट इज द थ्रू। ओके, देन स्टब, स्टब में और ये देखिए काफी सिमिलरिटी है, हल्की सी, मीन्स कि इसमें आपका वही है, टॉप से जा रहा है, रुक रहा है। इसमें स्लॉटेड में पूरा थ्रू एंड थ्रू पीछे तक है, यानी टॉप से भी दिखेगा साइड से भी दिखेगा, बट इसमें साइड से नहीं दिखेगा, केवल टॉप से दिखेगा, और ये आपका इस तरह से स्टब रेडी हो जाएगा। हंच मोटाइस एंड टेनन में क्या होता है, बेसिकली ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं डोर्स के लिए, विंडोज के लिए, ठीक है, पैनलिंग के लिए, पैनलिंग करने के लिए। तो इसको स्टब में क्या होता है कि आपका क्या बोलते हैं, थ्रू, यानी कि जैसा आपका ये है स्लॉटेड और थ्रू दोनों ले लेते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, और साथ में यहाँ पे ऊपर से स्टब भी ले लेते हैं। तो ऊपर अगर आप देखते हो तो ऊपर से जस्ट लाइक स्टब दिखता है, यहाँ पर पूरा पीछे तक जा रहा है, सो दैट ये थ्रू एंड थ्रू हो गया, तो हॉन्च वो हो जाता है। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, हॉन्च कहलाता है। इसमें जितना आपका ये निब निकला रहेगा उतना ही इसमें भी निब कटा रहेगा, उसके लिए ग्रूव कटा रहेगा और आप इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पहचानना है कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा हमारा जॉइंट है और इसको कैसे बनाएंगे। तो ये आपका अभी मोटाइस एंड टेनन, टंग एंड ग्रूव एंड बट जॉइंट फिनिश हुआ। अब इसके बाद आते हैं मिडल जॉइंट में।
मीटर जॉइंट एंड लैप जॉइंट सो सिंपल जॉइंट, बिकॉज मीटर जस्ट लाइक बट जॉइंट, मतलब बट का ही कह सकते हैं वेरिएशन है बेसिकली, बट मीटर में और बट में एक यही डिफरेंस है कि मीटर हमेशा एंगुलर दोनों बनाता है, बट मीटर में क्या होता है, एंगल में चैम्फरिंग होती है 60 या 45 में, बट आपका बट जॉइंट में क्या होता है, आपका जो लकड़ी होती है उसमें हम कटिंग नहीं करते हैं, मतलब उसमें कोई एंगल पे कटिंग नहीं करते हैं, वो कटिंग भी अगर होगी तो वो 90 पे ही कटिंग होगी। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी कटिंग हो रही है, पहले प्लान आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। आप देखिए यहाँ पे जो प्लान्स आपको दिख रहे हैं, तो लकड़ी में अभी यहाँ पे जैसे 30 डिग्री है, तो ये आपका जो कटिंग होगा तो यहाँ पे 30 डिग्री में इसका स्लॉट कट रहा है, राइट। यहाँ पे टंग एंड ग्रूव के साथ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीटर टंग एंड ग्रूव, क्योंकि आप अगर ये चीज देखते हैं तो क्या आपको याद आ रहा है, टंग एंड ग्रूव इसी तरह का था, टंग एंड ग्रूव आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है टंग एंड ग्रूव, ये इस तरह से है ना। बस इसी के साथ मैंने क्या किया, ये सारे ही एक ही तरह के हैं और उसी के साथ हमने मीटर का यूज कर लिया, ये देखिए ये मीटर का यूज कर लिया, तो मीटर टंग एंड ग्रूव इसका नाम ये हो गया। अब यहाँ पे मीटर एंड शोल्डर, शोल्डर बेसिकली मैंने आपको बताया शेल्फ बनाने के लिए या किसी भी चीज में केवल ऐसा कि बस उसको एक सहारा चाहिए, हेल्प देने के लिए हम वहां पे जब डालते हैं तो वो जस्ट लाइक शोल्डर हो जाता है वहां पे। तो यहाँ पे मीटर के साथ यहाँ पे मैंने एक शोल्डर डाला है, जो कि नॉर्मली डेडो जॉइंट्स वगैरह में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। देन अब आता है क्विक एंड मीटर। क्विक एंड मीटर इज द वेरी सिंपल, बिकॉज जो नॉर्मल आपका कोई भी मीटर जॉइंट बन रहा है उसमें केवल जो एंड है उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा डेकोरेटिव कर दिया है, दैट इज द क्विक एंड मीटर। थर्ड आपका लास्ट आता है मीटर एंड स्प्लाइन। मीटर एंड स्प्लाइन में क्या है, आपका बेसिकली जो हम दो वुडन पीसेस जोड़ रहे हैं उसको स्प्लाइन के थ्रू जोड़ रहे हैं, सो दैट इसका नाम क्या पड़ गया, स्प्लाइन पड़ गया, मीटर एंड स्प्लाइन। ठीक है, अब आते हैं हम लैप जॉइंट में। लैप जॉइंट आपका एक वुडन पीस का दूसरे वुडन पीस पे ओवरलैपिंग क्या कहलाता है, लैप जॉइंट कहलाता है। ये कल भी मैंने आपको बताया था, इवन आपको वर्चुअल पिक्चर भी दिखाया था एक्चुअल। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जब लैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ये आपको कहाँ पे इस जॉइंट का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज मिलता है, डेली रूटीन में। आप जब दो पल्लों के दरवाजों को अपने घर में बंद करते हैं इस तरह से, तो नॉर्मली ये जॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा तो ये हल्का सा ट्विस्टेड भी हो सकता है, मे बी ऐसा कटिंग हो मे बी, लेकिन दिस इज द लैप जॉइंट, क्योंकि अगर ये ट्विस्ट ये टिल्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी इसका भी उसी शेप में कटिंग रहेगा, जिससे कि वो एक दूसरे पे दो बैठ जाते हैं, या फिर जिसको हम रिबेट भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल हम लैप पढ़ रहे हैं तो इसका नाम यहाँ पे शिप लैप है। ओके, देन यहाँ पे आपका जो शिप लैप है ये अभी बेसिकली विड्थ को एक्सटेंड कर रहा है। मिडिल लैप, मिडिल लैप आपका जो है जॉइंट्स, ये सारे जॉइंट्स मैक्सिमम आपके यूज होते हैं जब हम किसी भी फ्रेमिंग करते हैं, पैनलिंग के पीछे फ्रेमिंग करते हैं, उस समय भी हमको लैप जॉइंट का बहुत यूज होता है। अगर फाइनल आपको फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो उसके लिए हम लैप जॉइंट करते हैं, क्योंकि इसमें हमें लकड़ियां भी काफी अच्छे से हमारी बच जाती हैं और यूज हो जाती हैं। सिमिलरली अदरवाइज बट भी यूज होता है उसके लिए, फ्रेमिंग के लिए जो यूज करते हैं पार्टीशन में या फिर पैनलिंग के पीछे जो यूज करते हैं फ्रेमवर्क, उसमें हमारा ये बट जॉइंट भी यूज किया जाता है। देन अगेन सेकंड है आपका मिडिल लैप। मिडिल लैप में क्या है, आपका टी जंक्शन बनेगा, तो जो भी आपकी विड्थ होगी, जितनी भी विड्थ होगी, हाफ आपका इधर कटेगा पहले पीस में, तो दूसरे का हाफ दूसरे पीस में कटेगा, और दोनों को जोड़ देने में आपका फ्लश बनेगा, मतलब फ्लश हो जाएगा, दोनों के दोनों लकड़ियों को सेम साइज का होना चाहिए, सेम थिकनेस का होना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे वही चीज आपका क्रॉस लैप में भी है, आप देख सकते हैं ये अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये फ्लश होके क्रॉस लैप आ जाएगा। एंड लैप, एंड लैप मीन्स कि आपका ये कॉर्नर बना रहा है, आपका ये प्लान में भी काफी अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो ये आपका एंड लैप है। बेसिकली जो चीज यहाँ पे एंड लैप हो रही है वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है, केवल बात इतनी है कि ये लेंथ वाइज हो रहा है या आपका कॉर्नर में बन रहा है। तो ये दोनों चीजें, तीनों चीजें, चारों चीजें सारी सेम है, केवल पोजीशन के डिफरेंसेस हैं कि किस पोजीशन पे आपका ये लैब बन रहा है, उस हिसाब से उसका नाम हो गया है। सिंपल शिप लैब कौन सा होता है, लैब कौन सा होता है, जब एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, सो दैट इज द लैब जॉइंट। जब आपका विड्थ वाइज होता है दैट इज द शिप लैब,
मिडिल लैप कब होता है? जब आपका टी जॉइंट बनता है। क्रॉस लैप कब होता है? जब दो लकड़ियां एक दूसरे पे क्रॉस करती हैं। एंड लैप कब होता है? जब आपका वो चीज कॉर्नर में बनता है। एंड शोल्डर कब होता है? शोल्डर मीन्स कि बट ऑब्वियस है, उस पूरे चीज में एक थोड़े से पोर्शन को कट करके हम इंसर्ट करते हैं, देन वो चीज हमारा शोल्डर होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आपका नॉर्मल शोल्डर कट है। यहाँ पे हल्का सा पोर्शन कटा हुआ है, जैसा कि आपका शोल्डर मीटर में था। यहाँ पे कहाँ गया? ये मीटर एंड शोल्डर। मीटर एंड शोल्डर में आप अगर देखेंगे तो ये वाली लाइन अगर हम यहाँ पे टच करा देते हैं तो टोटली मीटर बन जाएगा, है ना? टोटल मीटर है, उस समय शोल्डर नहीं है। यहाँ पे हल्की सी कटिंग कर दी है इसके हाफ पोर्शन से, दैट इज द शोल्डर। सिमिलरली वही चीज इसमें भी हुआ है कि यहाँ पे अगर हम पूरा इसको हाफ कर देते हैं तो जस्ट लाइक दिस यही चीज बन जाएगा, तो वो शिपलैप बन जाएगा। बट हल्का सा मैंने शोल्डरिंग कर दी है तो इसका नाम हो गया है शोल्डर। तो ये आपके बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इंटीरियर के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका ये टोटल इतने जॉइंट्स हैं जिसको कि आपको रेडी करना है, समझना है। एंड सेकेंडली ये समझना है कि कौन सा हमारा वुडन जॉइंट कहाँ पर यूज होगा प्रैक्टिकली। सेकेंडली क्या यूजेस है, वही चीज हो गया। एंड क्या साइजेस हैं, किस तरह से जॉइंट से डेवलप होते हैं, कौन सी जॉइंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कौन सा वीक होता है। एंड इसको आइसोमेट्रिक में या इसको प्लान में या इसको एलिवेशन में हम किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि ये तो आप समझ गए थ्योरेटिकली कि हाँ ये चीजें हमारी यहाँ यूज होती हैं, ये चीजें ये डायमेंशन की होती हैं, लेकिन अगर आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो आपका नॉलेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज वो आप कर नहीं पाएंगे। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए दिमाग में भी कि हाँ कि क्या चीज कहाँ पे किस तरह से यूज होगा। एंड सेकेंडली किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज जो आपके माइंड में है वो अगला तभी पढ़ पाएगा जब आप उसको पेपर पे इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। तो पेपर पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए यही मीडिया है आपका ऑटोकैड। तो आपको ऑटोकैड में किस तरह से ड्रॉ करना है बेसिकली, अगर आप इसका 3D अगर यहाँ पर से अगर हम ऑटोकैड आपको थोड़ा सा भी ले चले, अगर आप इसको 3D व्यू में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे तो ये 3D हो जाएगा, बट फिर 2D की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट बेटर है कि आप इस चीज को 3D में, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पोर्शन है, इसको 3D में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं एक और छोटा सा एक बार और ट्रायल लेके बता देती हूँ। एक छोटी सी चीज मैं आपको मोटाइज एंड टैनम थ्रू बता देती हूँ, है ना, क्योंकि टाइम भी मेरा थोड़ा ओवर हो रहा है, सो दैट आई थिंक टाइम रहेगा नहीं। मैंने यहाँ पे प्लान लिया, पहले आपको प्लान क्लियर करना है कि प्लान आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि ये एक लकड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टाइल है और ये एक रेल है। तो एक स्टाइल में अगर एक रेल जा रही है, इंसर्ट हो रही है, तो टॉप से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक प्लान दिखेगा जो कि स्टाइल का दिखेगा और एक रेल का आता हुआ टुकड़ा दिखेगा। तो ये रेल का पीस है और ये आपका स्टाइल का है। मैडम यू हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट। सर प्लीज 2 मिनट्स दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे मैम, आपके पीछे भी क्लास शेड्यूल्ड है। ओके ओके सर, ठीक है, मैं आपको फटाफट ये करके दिखा देती हूँ। ये बनाया, इसको भी मैंने कॉपी किया। अभी मैं डायमेंशन से कॉपी नहीं कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है, बिकॉज मेरे को बनाना पड़ेगा ज्यादा, इस वजह से। ये देखिए आपकी लकड़ी बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लकड़ी बनाएंगे। आपके सारे जॉइंट्स बस मिलने चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखिए ये एक लकड़ी बन गई आपकी। अब इसके बाद इसको आप कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये दो जगह इस तरह से आप ऐसे रख देंगे। इस लकड़ी को आप पीछे भी इवन ले जा सकते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये आपकी लकड़ी रेडी हो गई है, ठीक है। ये आपकी 2 पीसेस के लकड़ियां रेडी हो गई हैं। और इसमें अब आपको क्या करना है? ट्रिम करना है। आपको इसी लकड़ी में से इस चीज को, निब को निकालना है। तो आपने क्या करना है? यहाँ पर कॉपी करना है। सपोज ये आपने बनाया, ये कॉपी किया, तो ये आपका ये निब बन गया,
ओके, और इसको पीछे करना है, ये देखिए हमने इसको पीछे किया, अगेन इसमें भी ये चीज लिया, अगेन ये चीज ऐसे लिया, तो ये देख सकते हो आपका ये चीज भी रेडी हो गया, बस विद इन अ सेकेंड ये रेडी हो गया। इसका ज्वाइंट होना चाहिए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये ज्वाइंट हो गया। अब इस चीज को क्या करना पड़ेगा, इसको इसके पीछे डालना पड़ेगा, तो इसको मैंने मूव कर दिया है, इसको उठा के इसके पीछे मैंने मूव कर दिया, तो अब देखिए आपका ये फिलेट हो जाएगा, ये यहाँ से ट्रिम हो गया, ये उड़ जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, अगेन ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये देखिए बन गई आपकी, ठीक है। तो जो हमने अभी यहाँ पे उसी लकड़ी में ये चीज बनाया है, अब ये लकड़ी का यही पोर्शन यहाँ पे अगेन वही चीज यहाँ बन जाएगा, तो ये निब निकल गई उस लकड़ी में से और इसी में ये चीज अंदर हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा आपका डॉटेड हो जाएगा, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है, ये इस तरह से, ठीक है। और ये काइंडली कंक्लूड प्लीज, ओके 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 सर, ओके सर, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सो दैट बाय बाय, बाद में मिलते हैं।